चले जी, आप जब तक पता चले वे हाँ, हैं मैं छोड़ी आ जाओ तुम भी बना लो। हाँ बिल्कुल, और क्या। ये जब तक ये इनको तह पे तह लगा रही हैं, हम इधर आते हैं। अरे हिना कहाँ चली गई? ये तो मुझे जवेरिया लग रही है। हिना तो नहीं, आप जवेरिया लग रही हैं। आज आपने मेरे जैसे कपड़े ही पहन लिए, मेरे जैसे बाल बना लिए, मेरे जैसा मेकअप भी कर लिया भाई। वाह वाह वाह। आज आपके स्टाइलिस्ट ने और आपके मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया, यानी कि इतनी मेहनत की आपने। हाँ, आपके मेकअप आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत की। नहीं, मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो अपना मेकअप खुद करती हूँ भाई। जो हम कर रहे हैं ना, उन्होंने मेहनत की। आज कुछ लोगों ने मुझ पे मेहनत कर ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नकल के लिए अकल की जरूरत है, लेकिन अकल आपने अच्छी संभाल की। गाना क्या देख रही हो? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? वहाँ खाने से आए, यहाँ भी चुप लो। यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस है। अच्छा, यहाँ हेल्थ एंड ब्यूटी पे हम बात करते हैं। ये और है आज हमारा हमारे पास प्यारा कैसे लगेगा सेगमेंट। अच्छा। तो प्यारा ऐसे लगे, प्यारा कैसे लगे? प्यारा ऐसे लगे कि जहाँ से जवेरिया ने बाल बनवाए वहीं से बाल बनवाए, जहाँ से कपड़े लेती है वहीं से कपड़े ले, जिससे मेकअप कराती है उसी से मेकअप कराए। प्यारा ऐसे लगे। बस इतना सिंपल है। चले भाई, मुझे सेगमेंट हो गया लगता है खत्म। यही है जिसने मेरी आईडी बनाई हुई है, लवली फैन ऑफ जवेरिया। मैं वाकई आपकी फैन हूँ पापा, आ जाओ। तो ये काली अच्छी मिर्च लगी, क्या बहुत कर रहा प्यारी है? लग रही हो। थैंक यू सो चले मच। जी। अच्छा, काली मिर्च का ये काम है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डायबिटीज पे बात करते हैं। अच्छा। हम डेली बेसिस पे हेल्थ और ब्यूटी दोनों पे बात करते हैं। तो आज क्योंकि हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना कॉमन टॉपिक है, पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे को डायबिटीज है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब अगर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो ये सॉल्व कर सकते जी, हैं। मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है, मैं उसका क्या करूं? मिट्टी खा रहा है? हाँ, अरे आपके- नहीं रोक सकती। कौन सा ऐसा बच्चा है पाकिस्तान का जिसने आपके मिट्टी और बेटे के ये चूना पेट नहीं में खाया कीड़े हैं, दीवार का? पैरासाइट्स हैं उनके पेट में, पैरासाइट्स हैं। तो Already उनके- हो गए? हाँ, पैरासाइट्स हैं, तो इसलिए वो मिट्टी खा रहे हैं। क्योंकि जिनके पेट में पैरासाइट्स होते हैं, या वो मिट्टी खाते हैं, या वो लाल मिर्च भी खाते हैं, या वो चीनी खाते हैं। वो तीन चीजें जरूर खाते हैं। तो अगर वो दीवारों से मिट्टी को खुरच खुरच के भी खा रहा होगा, हाँ। मैं क्या करूं? बस उसके डॉक्टर के पैरासाइट्स पास। को क्लीन करवाएं। कैसे? क्या एज है आपके बेटे की? 3 years 3 इयर्स, ठीक है। आप किसी पीडियाट्रिशियन को भी दिखाएं, तो डॉक्टर्स वो देंगे उसको पैरासाइट्स दवा। को क्लीन करने की दवाई देंगे। और यहाँ पे भी हमने भी रेमेडी लेकिन वो जो दवा होती है ना, वो जो बच्चों को दी जाती है, उसका ये तरीका होता है, जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर लाल, मेरे बच्चों के, वो बच्चों को भी वही दवा देते हैं। उस घर में जितने लोग बच्चे के करीब रहते हैं, वो सबको वो दवा खानी होती है। और फिर वो जिस जगह पे जब वो मेडिसिन लेते हैं, तो वो सारी बेडशीट्स, वो सारी चीज़ें फौरन से वो कपड़े उपड़े सब धोने के लिए देने पड़ते अच्छा, हैं दूसरे दिन। क्योंकि ये कॉन्टीजियस होता है, क्योंकि ये कॉन्टीजियस होता है, पूरी फैमिली में रन करता है। इसीलिए हमने हर्बल रेमेडी भी बहुत अच्छी बताई है और पूरा तरीका बताया। आपको सेंड करूंगी लिंक यूट्यूब पे। हमने यहाँ पे पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका बताया। वो भी मैं देख और लूंगी। आप मैं डॉक्टर के आपको पास भी pediatrician का नंबर दे जाइए, दूंगी। डॉक्टर के पास भी आप जाइएगा तो वो प्रॉपर्ली बताएगा। आज हम डायबिटीज शुक्र है पे मेरे बात कर बच्चे रहे इन हैं। चीज़ों से अब निकल गए हैं माशाल्लाह, बड़े 14 हो और गए। हाँ 16। अच्छा, आज हम डायबिटीज पे बात करते हैं। हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है गूगल पाउडर। ये वो गूगल नहीं है, अक्सर लोग जरा सा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी स्पेलिंग है GUGGUL, ठीक है। ये हमारे कार्ड पे भी लिखा हुआ आ रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले तो मैं इसका बेनिफिट ये बताऊं कि आपके ब्लड शुगर को नेचुरली डाउन करेगा, ठीक है। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, यानी जिनको आपका वो बढ़ जाता है, LDL जिनका बढ़ जाता है, जिनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ये उनको भी ठीक करेगा। और डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं, उनको जॉइंट में भी बहुत पेन होता है, ये उसको भी ठीक करेगा। तो बहुत आसान है। इसको 1/4 टीस्पून से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार बढ़ा लेनी है और इसको भिगो के रखना है आधा घंटा। आपने 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून डालना है। ये थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भिगो देना। नीम गर्म पानी होगा तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। आधा घंटा इसको भिगो के रखेंगे। जेली की तरह, जिस तरह इसका घोल बनता है ना, बनेगा। टेस्टलेस होता है, कोई कड़वा इस तरीके का नहीं होता। आप आराम से पी सकते हैं। जिनकी डायबिटीज़ नॉर्मल है, यानी बहुत ज़्यादा उनको नहीं है, वो 1 दफ़ा लेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा है, वो दिन में 2 दफ़ा लेंगे, खानों से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले। सेकेंड रेमेडी की तरफ हम लेकिन आते ये हैं। कहते रहे कि अपनी मेडिसिन हाँ, मेडिसिन अपनी कंटिन्यू डॉक्टर को रखें। बताएं। आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर को जरूर बताएं इस रेमेडी के बारे में, क्योंकि साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ठीक है ना। तो डॉक्टर अपने हिसाब से आपकी जो कंटिन्यू मेडिसिन है उसको टेपर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रेमेडी की तरफ आते हैं। हमारे पास दालचीनी है, ये इक्वल क्वांटिटी में है। दालचीनी है, हमारे पास मेथी दाने का पाउडर है, हमारे पास मोरिंगा पाउडर है। ये तीनों 50-50 ग्राम है, इक्वल क्वांटिटी में। सही है। इसके साथ हमारे पास 10 ग्राम हल्दी है और 10 ही ग्राम हमारे पास ब्लैक पेपर है। सही। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एक पाउडर बना लेंगे। इसको हम खाने के बाद खाएंगे। ये पीना है हमने खाने से पहले और ये लेना है खाने के आधे घंटे बाद।
ये भी आपकी शुगर को, जिस तरह लोग खाना खाते हैं और एकदम शुगर स्पाइक करती है, वो नहीं करेगी। आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा। शुगर के पेशेंट को इन्फ्लेमेशन की शिकायत बहुत होती है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, सही, उनको टांगों पे इचीनेस हो जाती है, ज़ख़म पड़ जाते हैं, उनकी उंगलियों में ज़ख़म पड़ते हैं अक्सर लोगों को। तो इसमें हल्दी और मोरिंगा का इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो उंगलियों पे ज़ख़म पड़ना, जूतों में उनको तकलीफ होती है पहनते हुए, उनके पैरों में ऐसी उनको प्रॉब्लम आती है कि पैरों में ऐसा लगता है कीड़े चल रहे हैं। क्या कर रही हो? ठीक है ना? हम ये हमें बताए बगैर ना हो ब्राउन ऊपर क्या से, किया आप है? देखें। जरा मैं पता करूं क्या किया है, कितने नंबर पे लगाया है, कहाँ लगाया है, क्या किया है? 1.5 मिनट लगाया। अच्छा, हम दोबारा लगाते हैं। नहीं नहीं चाहिए, बता दो ना, 1.5 मिनट। ये स्टार्ट पे किया हमने तो 30 सेकंड्स का पहले टाइमर आता है, फिर उसको दोबारा दबाएंगे तो 1 मिनट, दोबारा दबाएंगे तो 1.5 मिनट। तो मैंने 3 दफा दबाया, 1.5 मिनट पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया, बस माइक्रोवेव में रख दिया। अब वो चल रहा है। सही है। और आपने उस पे वो चीज वगैरह डाल दिया सब था? चीजें कर दी। तो ये ब्राउन नहीं होगा? हाँ ब्राउन नहीं होगा। हाँ, ब्राउन हो जाएगा, फिक्र Let's नहीं see. करना। Until unless इसके अंदर वो नहीं है, एयर फ्रायर। नहीं, एयर फ्रायर नहीं है, ये माइक्रोवेव है और इसमें ग्रिल और बाकी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। भाई वो बनाती है ना, लेकिन आप देखिए माइक्रोवेव वाला इज इंटरेस्टिंग। ये है कि जिनके घर पे अवन नहीं है, मैं यही बात कह रही माइक्रोवेव हूँ में बना सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए इसमें ग्रिल का भी ऑप्शन है, इसमें तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें। क्या कहते हैं लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग रिलेक्टेंट होते हैं ना खवातीन, हम घर में कैसे बनाएं, और बच्चों का भी उनके दिल चाहता है कि वो खाएं और या माएँ बनाएं, तो उनके लिए बड़ी आसानी है कि माइक्रोवेव ओरिएंट का हो तो क्या ही बात है, कोई भी हो। आपके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, जरा दिखाएं। ट्रू। कलर देखो जरा, सामने आओ ना, सामने आओ। क्या गरारा, जबरदस्त गरारा पहना है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है आप जी। कॉलर और ये भी बहुत प्यारी लग रही है आज। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं डॉक्टर हिना से बात कर रही हूँ। जी करिए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू है। हेयर फॉल, अच्छा ठीक है। हेयर फॉल के लिए हम बता चुके हैं, काफी दफा आप बता YouTube पे चुके देख हैं, सकते हैं, वैसे YouTube पे जाकर देखें और अपने आयरन लेवल और B12 लेवल को जरूर चेक करें। मैं फिर एक दफा बताती हूँ, पंपकिन सीड्स और सफेद तिल बेहतरीन है, इसको दिन में 2 से 3 दफा 1-2 चम्मच चबा के खाएं। और YouTube पे हमारी रेमेडीज देखें, 2 दफा बताइए इस रमजान में। ये क्या है? अच्छा, ये जो पाउडर खाना खाने के आधे घंटे बाद आधी टीस्पून पानी के साथ, ठीक है ना, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और बताती हूँ, एक होती है करेला, और हमने स्क्रीन पे उनके लिए रेमेडी दे दी है हेयर फॉल के लिए। हाँ, करेला होता है और एक होता है बिटर एप्पल। बिटर एप्पल भी एक जड़ी बूटी है जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में हम बिटर एप्पल भी कहते हैं, मिल जाता है। उसकी एक चुटकी ले लेनी है आपने, और वो रात को सोते वक्त लिए। तो जिन लोगों का सुबह उठते हैं और फास्टिंग ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ होता है ना, उनको इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। और करेले का जूस अगर लौकी के जूस के साथ मिला के, जैसे 30 ml, थोड़ा सा मुझे पता है कड़वा होता है, 30 ml करेले का जूस और 100 ml लौकी का जूस, इनको मिला के थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दें, इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी आपके डायबिटीज, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी शुगर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? जी की बात कर रही हूँ, जवेरिया। मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनको एपिलेप्सी है। अच्छा। 9 इयर्स की एज से उसको एपिलेप्सी स्टार्ट हुई थी, पहले नहीं थी। 9 इयर्स तक वो बिल्कुल ठीक थी, फिर एकदम से स्कूल में वो गिर गई, उनके हाथ पैर मुड़ गए, और बस ये कंटिन्यूसली 9 इयर्स से, अब वो 18 इयर्स की है माशाल्लाह, और 9 इयर्स से उनको ये मसला है। हमने हर तरह का उसका इलाज करवा लिया है, और यहाँ लाहौर में प्रोफेसर हैं नसरुल्ला, उनसे हम करवाते हैं, जो टॉप के डॉक्टर हैं उसके, वो उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके फिट्स में कमी नहीं आ रही, उसके फिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसको पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी डिले हो गई है। उसने स्कूल भी छोड़ दिया है, क्योंकि बाकी बच्चे फिर उसकी बुली करते थे, फिर वो रोती रहती थी, फिर बहुत परेशान करती थी। तो अब ये है कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो ट्रीटमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो 2000 mg डेली ले रही है, 1000 mg सुबह और 1000 mg रात क्या ले रही है, और उसको नींद की दवाइयाँ भी वो बहुत देते हैं कि पैनिक अटैक्स नहीं आए, और वो अब मैं बस बता नहीं सकती कि वो किस हालत में। सहर आप रोई नहीं, प्लीज आप रोई नहीं।
अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत दे। मौलाना आज़ाद जमील साहब आएंगे, हम उनसे भी उसके लिए कोई वजीफ़ा लेंगे। और अभी आपकी कॉल उस हुस्न सलूक में भी आई थी, आपने हमें अभी डोनेशन भी दिया है और आपने अहमद भाई से भी दुआ करने के लिए कहा था। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे। बस एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़िएगा, यहाँ तक कि अगर वो सोती है तो उसके साथ भी आप या कोई सोए, क्योंकि अगर नींद में खुदा न खास्ता ये फिट्स पड़ते हैं तो वो खतरनाक हो सकते हैं। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा जी। कोई ऐसी रेमेडी है? क्योंकि ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत सीरियस होती हैं, उसके लिए आप रेमेडीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी ग़िज़ा का सही ख्याल रखें। देखिए कद्दू के बीज जो होते हैं ना, पम्पकिन सीड और सफ़ेद तिल, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से ओमेगा 3 भी है, ठीक है ना, जिंक भी है, बायोटिन भी उसमें मौजूद है। ये चबा के उनको खिलाएं, उनको नट्स खिलाएं, उससे दिमागी सेहत भी उनकी अच्छी होती है। इसके अलावा also the things she is telling, it could be also related to PCOS. हाँ, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके लिए बेहतर है कि न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को ही प्रॉपर्ली विजिट करें और ज़रूर वजीफे से इलाज मुमकिन है। बिल्कुल, बेशक। चलते हैं अब। हाँ जी, बन गया है? नहीं हुआ ना ब्राउन?